अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग बख़ैर होंगे। आज हम लोग वक्फ़ बोर्ड क्या होता है और उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, और अभी जो हमारे पार्लियामेंट में इसको रिलेटेड एक बिल लाया गया था जो पास नहीं हो सका, उसको जेपीसी में भेजा गया है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो शुरू कहानी यहाँ से होती है कि वक्फ़ बोर्ड का फॉर्मेशन मतलब गठन जो होता है 1913 में हुआ था ब्रिटिश राज में। जब अंग्रेज़ों की शासन थी तब वक्फ़ बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जो होता है वो होते हैं, जो किरण रिजिजू सर हैं। ठीक है, और उसमें 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो अभी वो लोग में से कोई अभी वो सीट वेकेंट है, क्योंकि उस पोस्ट पे कोई भी अभी नहीं है। ठीक है, और इसका ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, वक्फ़ बोर्ड किस लैंग्वेज में काम करता है, तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ़ बोर्ड जो होता है वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में काम करता है। उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर राज्य का अपना वक्फ़ बोर्ड होता है। किसी किसी राज्य में 2-2 वक्फ़ बोर्ड है। अब 2-2 वक्फ़ बोर्ड, जैसे बिहार राज्य में और यूपी जैसे राज्य में 2 वक्फ़ बोर्ड है। 2 वक्फ़ बोर्ड इसलिए है क्योंकि वक्फ़ अधिनियम के हिसाब से 1995 के हिसाब से, या उससे पहले का भी नियम हो सकता है, मे भी हो, ऐसा है कि वक्फ़ की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 15% से ज़्यादा अगर सिया भाई लोग की प्रॉपर्टी होगी या उनकी प्रॉपर्टी से इनकम 15% से ज़्यादा होता होगा, तो उसमें ये नियम है कि एक शिया वक्फ़ बोर्ड का गठन किया जाएगा। वर्तमान में 28 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 30 वक्फ़ बोर्ड हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, दमन एवं दीव में कोई वक्फ़ बोर्ड नहीं है। ठीक है, राज्य के वक्फ़ बोर्ड के कामकाज और देश में वक्फ़ के काम के लिए उचित प्रशासन वगैरह के लिए सलाह देने के लिए मुसलमान वक्फ़ अधिनियम 1923 की स्थापना की गई। मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर जो भी चीज़ दान करते हैं उसी को वक्फ़ की प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे ज़मीन वगैरह या कोई मस्जिद वगैरह बना के दे दिए, लेकिन वक्फ़ में अगर दिए तो उसी को वक्फ़ प्रॉपर्टी कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि मौजूदा वक्फ़ अधिनियम 1995 में पास हुआ था। इससे पहले भी समथिंग 1964 में भी एक अधिनियम था जो 99 में पास हुआ, तो उसकी कोई माने नहीं रह गई, वो ख़त्म हो गया। सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड जो होता है उसका हेड ऑफिस जो है प्लॉट 13-14 सेक्टर 6 कुछ बिहार अपोजिट फैमिली कोर्ट साकेत नई दिल्ली 17 में स्थित है। ठीक है, सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल में एक चेयरमैन और 8 मेंबर होते हैं। हर राज्य वक्फ़ बोर्ड में एक चेयरमैन और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीओई होते हैं। और बिहार वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास साहब हैं और सीओई आमिर आफाक अहमद फैजी हैं। मतलब ये बता दिया गया है कि हर राज्य में होते हैं। जैसे बिहार में नाम बता दिया गया, हर राज्य का नाम बता नहीं सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हिसाब से में भी एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है शाश्वत समिति। उसके अध्यक्ष शाश्वत कुमार की रिपोर्ट के अनुसार 2011 तक वक्फ़ प्रॉपर्टी 1.2 लाख करोड़ रुपए के ज़मीन है उसके पास, समझें। और उससे जो होता है उस ज़मीन से 12,000 करोड़ रुपये वार्षिक रिटर्न मिल सकता है, समझे। और लेकिन 12,000 करोड़ रुपये वार्षिक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन केवल 163 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं अभी, मतलब प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें भी फॉल्ट वगैरह आता रहता है। और वक्फ़ मामलों के प्रबंधन के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भारी कमी है जो मुस्लिम हैं। 2011 के शाश्वत समिति की रिपोर्ट के अनुसार मैंने वक्फ़ में जो भी वरिष्ठ अधिकारी चाहिए उसकी भारी कमी है। अभी तो नहीं मालूम, बट 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से जो वरिष्ठ अधिकारी चाहिए वक्फ़ बोर्ड के लिए उसमें भारी कमी पाई गई है। ठीक है,
एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड 2010-11 में 17.03 करोड़ रुपये की आय दर्ज की है। इसमें से 3.33 करोड़ विभिन्न शैक्षणिक और कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करने के लिए खर्च की उस साल, और 2011-12 के बजट में 6.47 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। और अभी जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जब अभी लास्ट 2-3 मंथ पहले जब ये बिल इंडियन पार्लियामेंट में जब लाया गया था तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो देखिए क्या होता है। और उसके लिए अभी एक वो कुछ मेल वगैरह भी आया है, उस मेल पे आप लोग को उसको रिजेक्ट करना है, जो भी वो बिल आया है उससे रिलेटेड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।